प्रश्नावली 11.3 कक्षा 6 गणित का क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं कि निम्न व्यंजकों को बनाने में प्रयुक्त संक्रियाएं जैसे कि कल हमने पढ़ी थी कि 4 ही होती हैं, एक जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। यहाँ पर जो है गणितीय नाम लिखा है थोड़ा सा। तो जोड़ने को बोलते हैं योग, घटाने को बोलते हैं व्यवकलन, और गुणन और विभाजन माने भाग। ठीक है, गुणन माने गुणा हो तो समझ में आ रहा है। को छांटिए यानी पहचानना है और फिर बताना है और बताइए कि ये व्यंजक किस प्रकार बनाए गए। और ये व्यंजकों का पहला सीरीज दिया हुआ है। तो ए में दिया हुआ है z+1, दूसरे दिया हुआ है z-1, ये y में 17 धन का है और y में 17 ऋण का लगा हुआ है। तो अब हमको ये बताना है कि ये सब किस प्रकार और क्या क्या लगाया गया है। तो पहले तो ढूंढिए कि व्यंजक इसमें 4 दिए हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सीरीज बना लेते हैं। ये हो जाएगी व्यंजक की सीरीज, यानी ये जो दिए रहे हैं यहाँ लिखेंगे और इनमें प्रयुक्त संक्रियाएं यहाँ पर लिखेंगे। संक्रियाएं, ठीक है, ये संक्रियाएं हो जाएंगी। अब इधर क्या करेंगे, किस प्रकार बनाए गए हैं। तो यहाँ बनाए गए हैं व्यंजक किस प्रकार बनाए गए हैं। बनाए गए व्यंजक किस प्रकार बनाए गए हैं, किस प्रकार बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार व्यंजक बनाए गए हैं। तो ये 3 चीजें अगर बना लेते हैं, तीनों में भरना है। तो चलो पहले व्यंजक उठाते हैं। एक पहला वाला ए का z+1, तो यहाँ पर लेते हैं z-1 प्लस माने जोड़ना या योग। ठीक है ना। तो आप ये भी समझते चलेंगे कि प्लस इसको माइनस, इसे प्लस बोलेंगे, इसको माइनस, और गुणा को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई, और डिवीजन माने भाग। ठीक है, अगर ऐसे शब्द ध्यान से मुंह से निकल जाते हैं तो समझिए कि इसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें कौन सी संक्रिया लगी है, जेड और 1 के बीच में धन की लगी है। तो यहाँ पर धन माने को धन को कहेंगे योग, तो यहाँ पर लिखेंगे योग। और हो क्या रहा है, जेड में 1 को जोड़ा गया है, तो यहाँ पर लिखते हैं जेड में 1 जोड़ा गया, जेड में 1 जोड़ा गया है, नहीं योग किया गया है। ठीक है जी, अब तो योग तो लिख दिया है ना, अब वहां पर जोड़ा गया है लिख सकते हैं योग। हाँ, संक्रियाओं का नाम लिखना है, धन लगा है, धन को योग बोलते हैं। अब इसमें देखिए z-1, देखो क्या हुआ है, जेड में 1 कम किया गया है। कम माने वहां पर के लिए घटाने के लिए व्यवकलन लिखा है, तो आप भी लिख दीजिए व्यवकलन माने घटाना। तो अब किस प्रकार के हुआ है, तो जेड में 1 कम किया गया है। अपनी भाषा में लिख लीजिए, जेड में 1 कम किया गया है या घटाया गया है। कम यानी घटाया गया है, ऐसा भी लिख लो, ये भी शब्द सही है। ठीक है, कम करना यानी घटाया गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे y में 17 जुड़ा है, y में 17 जुड़ा, 17 क्या है, योग करके लिखा गया है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि y में 17 का के संक्रियाएं जो है योग की है, आई है। ठीक है, और फिर वही चीज जैसे इसमें बनाया है वैसे इसमें लिख दो, y में 17 जोड़ा गया है। तो लिख दीजिए y में 17 जोड़ा गया है। बस देख के लिख देना है, आपको ये पहचानना है कि क्या किया गया, और उसमें वो घटाया गया है। तो y-17, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें व्यवकलन करने, घटा रहे हैं। तो लिख दीजिए व्यवकलन। हो क्या रहा है, y में 17 घटाया गया है, तो वो इसमें लिख दीजिए y में 17 घटाया गया है, ये घटाया गया है ना। वो कम किया गया है तो घटाया किया नहीं होगा, घटाया गया है। ठीक है ना, घटाया गया है। ठीक, तो इस तरह ए हुआ, इसी का बी पार्ट लेते हैं। ये बी वाला लेते हैं। बी में दिया हुआ है 17y, y/17 5z, और करना वही है,
व्यंजक बनाना है, फिर संक्रियाएं और व्यंजक किस प्रकार बनाए गए हैं। तो ठीक है, यहाँ व्यंजकों की पहली लिस्ट बना लेते हैं। इस पर दिया है 17y और इधर दिया है y/17, इधर दिया है 5z। चलो जी, तो 17y का मतलब क्या होता है? 17y को हम कैसे लिख सकते हैं? 17y को हम लिख सकते हैं 17 गुणे y। समझ में है? तो इसमें कौन सी संक्रिया लग गई है? संक्रिया लगी हुई है गुणन। कौन सी लग रही है? इसमें देखिए ये संक्रिया गुणन संक्रिया लगी है। तो लिखेंगे कैसे? 17 में y का, या सॉरी, चर राशि में अंक का गुणा किया जाता है, तो y में 17 का गुणा ऐसे लिखेंगे। यानी कि हमारे को जब भी बात होगी चर राशि से अचर राशि की तरफ आएंगे, ठीक है ना? जो गुणा होगा वो उसका बाद में लिखेंगे। तो y में 17 का गुणा ऐसे लिखेंगे, y में 17 का गुणा, गुणन या गुणा लिख दीजिए, गुणा किया गया है, ये काम किया गया, ठीक है। तो बन गया 17y। अब इधर देखिए y में 17 का भाग दिया गया है। 17 बटे माने भाग देना, कैसे लिखेंगे इसको? ये दरअसल ये है y में 17 का भाग। देखिए हमेशा इसी से शुरू करेंगे, चर राशि से अचर की तरफ। तो y में 17 का भाग दिया गया, तो संक्रिया कौन सी आ रही है? भाग की संक्रिया। और वहां भी लिखा है, क्या लिखा है? विभाजन। तो हम यहाँ पर भाग की जगह विभाजन लिख देते हैं, विभाजन। भाग भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर चूंकि उन्होंने वो शब्द दिया है तो हम भी वही शब्द का इस्तेमाल करें, ठीक है जी। अब यहाँ पर अपनी भाषा में लिख लें, तो क्या कर रहे हैं? y/17 माने y में 17 का भाग दिया गया है, तो लिखेंगे y में 17 का भाग दिया गया है, ठीक है। इसमें देखिए ये 5z को अलग कर लीजिए। 5z का मतलब क्या है? 5 का z में गुणा, अर्थात यहाँ पे क्या हो? गुणा हो रहा है। तो प्रक्रिया कौन, संक्रिया कौन सी लग रही है? तो गुणन की संक्रिया लग रही है। और काम क्या हो रहा है? z में 5 का गुणा किया गया है। लिखेंगे कैसे? z में 5 का गुणा किया गया है। ये हो गया इसका बी। इसी का सी पार्ट लेते हैं। इसी का सी पार्ट लेते हैं। सी पार्ट में कैसा दिया हुआ है? पहला और दूसरा। तो पहले में क्या दिया है? 2y धन 17, और दूसरा दिया हुआ है इधर 2y ऋण 17, ठीक है। अब इसमें ढूंढो, इसमें जी दो एक साथ संक्रिया आ रही, कैसे आ रही? देखो इसको पहले अलग करो। इसमें कैसा है? ये 2 गुणे y, ये तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, और धन 17, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो हुआ क्या है, इसमें संक्रियाएं कौन सी आ रही है? एक तो गुणा आ रही है, एक ये जोड़ आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे? कौन सी संक्रियाएं? एक गुणन आई और एक योग। तो एक तो लिखेंगे संक्रियाएं आ रही हैं, एक तो गुणन, और दूसरी कौन सी आ रही है? योग। 2 संक्रियाएं इसमें आई हैं। और लिखे, अब व्यंजक बना कैसे है ये भी ध्यान रखना। तो y में 2 का गुणा किया गया है, फिर उसमें 17 जोड़ा गया है। इसी भाषा को लिखना है। कैसे लिखेंगे? y में 2 के गुणनफल में 2 के गुणनफल, यानी y में 2 का गुणनफल तो बन गया 2y में 17 जोड़ा गया है। y में 2 के गुणनफल में, y में 2 के गुणनफल में 17 जोड़ा गया है, ठीक है जी। यानी y में 2 का गुणनफल किया गया और फिर उसमें 17 जोड़ा गया, यही भाषा लिखनी है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए 2y में से 17 घटा है, तो ये हुआ कि हो क्या रहा है? हो रहा है 2 में y का गुणा करके और ये 17 कम किया जा रहा है। तो इसमें देखिए क्या हुआ, एक तो गुणन का आया, एक है घटाना। घटाना माने व्यवकलन, यहाँ जो भाषा दी गई है, ठीक है, वो इसी को लिखना। तो यहाँ गुणन और व्यवकलन, तो यहाँ पर लिखेंगे
गुणन और व्यवकलन, ठीक है, गुणन और व्यवकलन आ गया। अब हो क्या रहा है, y में 2 का गुणा करके 17 घटाया जा रहा है, तो लिखना है y में 2 के गुणनफल में से 17 घटाया गया है। ये केवल व्यंजकों का वर्णन सिखा रहे हैं, अभी व्यंजकों का हल नहीं करना सिखा रहे हैं। केवल व्यंजक है क्या और किस तरह इसका वर्णन किया जाता है, फिर कि अगले प्रश्नावली में इसको एक्सप्लेन करना भी सिखाएंगे, ठीक है, अगले प्रश्नावली भी आएगा। अभी एक और बाकी इसको भी लेते हैं, डी। अब इसमें देख लेते हैं डी। डी में कितने हैं, 1 2 3। चल तो लिखो, पहला दिया है ये 7m और दूसरे में दिया है ऋण 7m धन 3 और तीसरे में दिया हुआ है ऋण 7m में से 3 कम किया। चलो तो इसको बनाओ। पहले क्या है, ये 7m कैसे बना हुआ है, 7 में ये m में 7 का गुणा, यानी 7 और m के बीच में गुणा है, ठीक है जी। तो संक्रियाएं क्या बनी इसकी, इसमें गुणनफल की कौन सी आ रही है, गुणनफल, गुणन लिखा है ना, तो हम भी लिख देते हैं गुणन संक्रिया, ठीक है। अब हो क्या रहा है, m में 7 का गुणा किया गया, तो यहां पर लिख दीजिए m में 7 का गुणा किया गया, m में 7 का गुणा किया गया। दूसरे में देखिए क्या करे है, m में ऋण 7 का, तो ये ऋण 7 तो पहले लिखा हुआ है, में m का गुणा और 3 जुड़ा हुआ है, ये इसका ये व्यंजक का परिणाम है, ठीक है, मतलब एक वर्णन है खुलापन। अब देखिए हो क्या रहा है, इसमें एक गुणा लगा हुआ है, ये गुणन में नहीं जा रहा है, ये संक्रिया के साथ आया है पहले, तो ये इसमें नहीं जुड़ेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये ऋण 7 स्वयं में अपनी आप में ये बीच में नहीं आया, ध्यान रखिए। जो पहला वाला जो ये अंक होता है, इस ये अगर कोई चिन्ह नहीं लगा तो ये संख्या कहलाती धनात्मक, ये है योग नहीं हो रहा है, ये धनात्मक और ऋणात्मक से मतलब है इसका। तो ये जो संक्रिया है, ये 7 जो है ऋणात्मक संक्रिया है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसमें क्या लिखा है, यहाँ गुणा और धन, यहाँ पर हुआ है एक तो गुणन और योग, इस वाले ऋण को नहीं लिख देना है, ये ऋणात्मक पद है, ध्यान रखिएगा, ये संक्रिया इसके अंदर नहीं गई है, ये पद है। जैसे जब हम पूर्णांक पढ़ते हैं ना, तो शून्य के दाहिने तरफ धनात्मक, शून्य के बाएं तरफ ऋणात्मक, तो ये शून्य के बाएं तरफ का पद है, संक्रिया नहीं है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो सुनो करना है, इसमें किया गया है कि m में ऋण 7 का गुणा किया गया, क्या करना पड़ेगा, m में ऋण 7 का गुणनफल, या के गुणनफल में, के गुणनफल में क्या किया गया है, 3 का जोड़ा गया, में 3 जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है, जोड़ा माने योग किया गया है, ध्यान रखना है। ये संक्रिया नहीं है, ये बता रहा है कि ये ऋणात्मक पद है, ये ध्यान रखना है। यहां भी वही किया गया है, देखिए ये ऋणात्मक पद है 7, इसमें m का गुणा है, यानी m में ऋण 7 का गुणा है, ना कि 7 संक्रिया के साथ है, ध्यान रखना। में 3 घटाया गया है, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो क्या क्या आ गई, ये वाला ऋण जो है ना संक्रिया में नहीं है, गुणन और ऋण, यानी कि गुणन और व्यवकलन। तो यहाँ पर लिखेंगे गुणन और व्यवकलन, दो चीजें आ रही। तो हो क्या रहा है, m में ऋण 7 के गुणनफल में 3 घटाया गया, ये हुआ है। तो m में ऋण 7 के गुणनफल में से, चलो ये भी लिख ले, 3 घटाया गया, ये इसमें संक्रिया लगी है, घटाया गया
है। बात समझ पा रहे हैं? उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे हैं। ये संक्रिया में नहीं आएगा, ये पद है। जैसे इसमें कोई अंक नहीं, वो चिन्ह नहीं लगा तो ये धनात्मक पद है। ये बताता है कि शून्य के दाहिने तरफ है और ये ऋण 7 लगा हुआ है पहले से। इसका मतलब ये बताता है कि ये 7 जो है शून्य के बाईं तरफ। कैसे? जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये संख्या रेखा है, यहाँ पर शून्य है तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ये 7 ये धनात्मक है, यहाँ लिखेंगे धनात्मक, इधर धनात्मक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये वाले पद हैं। तो ये जो है ऋण 7 यहाँ है, ये जो है पद है, और ये धन 7 जो है पद है। तो ये धन 7 लिखा ऐसा नहीं लिखा जाता, वो सीधे सीधे इसमें ये चिन्ह लिखा नहीं जाता, लेकिन इसके साथ में ये लिखा जाता है। तो ये बताता है कि ये इधर नहीं, इधर की बात हो रही है, समझ रहे हैं। और जोड़ना घटाना, ये बीच में जो पद आएंगे वो ये बताएंगे कि अब इस पर काम होगा। ये अंतर है, बात समझ पा रहे हैं। तो ये पद है वो ये इस पार आ रहा है, ना कि इस पार, समझिए। बीच में जो आ रहे हैं ये संक्रियाएं हैं। उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे, और लेते हैं बाद में। आज तो इतना ही, अगला चौथा सवाल अगले वीडियो में।